2019 के मेयर इलेक्शन में जो पूर्व जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के शोएब कुल्लू खान, उन्होंने जो आरोप आप पर और पार्टी पे लगाया वो किस हद तक के सही है? ये जो अपनी जो 4 महीने का जो प्रभाग दिया गया है मुझे, इसके अंदर जो आपने कहा कि पैसे का लेन देन, आप ये कारपोरेटर से आप पूछ सकते हो कि किसी कारपोरेटर ने एक भी रुपया लिया नहीं है और ये पद को मुझे दिया गया है। प्रभाग समिति एक में वहाँ पे 15 नगर सेवक थे कांग्रेस के ऑन बोर्ड, तो उसमें से सिर्फ 5 ही वोट मिला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एक विकास के काम हमारे यहाँ क्यों नहीं हुए? हमारे प्रभाग 4 में विकास के काम बहुत सारे हुए, रोड बने हैं, यहाँ पानी की तकलीफ थी, पानी यहाँ पे आ गया, यहाँ लाइट की तकलीफ थी, यहाँ लाइट हो गया, बहुत सारे विकास हुए, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ कुछ काम। देखिए, विकास के काम तो 4 दिन में भी किए जा सकते हैं। आपने फिल्म देखी होगी, नाई की एक फिल्म आई थी, 1 दिन में विकास का काम हो गया था। तो आज 4 महीना तो बहुत बड़ा पीरियड है। और ये जिस तरह से शहर के अंदर एक हवा बनी है कि जो पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर कांग्रेस के नगर सेवकों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जताई जा रही है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। SVC केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके लिए लाए है सुपर फास्ट इंटरनेट सर्विस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, कॉर्पोरेट एंड रेसिडेंशियल प्लान्स विद 0 डाउन टाइम। आज ही संपर्क करें SVC केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी प्रभाग समिति 4 के ऑफिस में। यहाँ पे कल इलेक्शन हुआ था प्रभाग समिति के सभापति का, और इसमें नाजिमा हदीस अंसारी, जो कि 4थी बार बिन विरोधी विजय पाए हैं उन्होंने, तो इनके आज चार्ज लेने का दिन था, तो उन्होंने आज यहाँ पे चार्ज लिया है। नाजिमा हदीस अंसारी जो कि प्रभाग समिति 4 की चेयरपर्सन बनी है 4थी बार, तो इसके लिए यहाँ पे एक आयोजन रखा गया था, एक प्रोग्राम रखा गया था उनके चार्ज लेने के ऊपर, जहाँ पर भिवंडी के पूर्व महापौर जावेद दलवी साहब, 2 बार MLA रह चुके रशीद ताहिर साहब, जो कि भिवंडी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी है, और काफ़ी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कई नगर सेवक जो है इस कार्यक्रम में पार्ट लिए थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पे हल्ला चालू है, वहाँ पे अभी केक कटिंग चालू है, एक अलग ही सेलिब्रेशन, यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल है। तो क्या था सारा प्रोग्राम, आइए देखते हैं। इरफान भाई, क्या कहेंगे जो पिछली तीन बार जो है आपने यहाँ पे सभापति आपकी भूमि ने संभाला, एक बार फिर से आपको पार्टी ने विश्वास जताकर जो पद दिया, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जाहिद भाई का और हमारे अध्यक्ष रशीद भाई का और हमारे जो नगर सेवक है उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। क्या कहेंगे, बार बार आपको ही पद देना, क्या पैसे के दम पर आपने ये कुर्सी ली है, या फिर आपकी जो यहाँ पर बात की जाए तो आपके काम को देखकर ये सारी चीजें हो रहा है? क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल है, क्योंकि देखा ही जाता है कि कोई भी गेम होता है तो वहाँ पर बातचीत तो लेन देन की होती है। ये जो अपनी जो 4 महीने का जो प्रभाग दिया गया है मुझे, इसके अंदर जो आपने कहा कि पैसे का लेन देन, आप ये कारपोरेटर से आप पूछ सकते हो कि किसी कारपोरेटर ने एक भी रुपया लिया नहीं है और ये पद को मुझे दिया गया है। नहीं तो क्यों दिया गया पैसा? अगर नहीं तो मतलब क्यों आपको, मतलब पद क्यों दिया? कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। अब कुछ तो कारण का क्या मतलब है कि अगर इसके पहले से मैं था, 4 बार आपको देना, बार बार लगातार अगर आपको देना, तो इसके पीछे क्या मकसद है? अब इसके पीछे मकसद की क्या बात है? इसके पहले अब मेरी अम्मी थी, उनके कार्यकाल में मैं काम कर रहा था, और जो हमारा जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था वो 4 महीने में कुछ कर तो नहीं लूँगा, बट ये जो पुराना जो काम था उसको शायद ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और ये जिस तरह से शहर के अंदर एक हवा बनी है कि जो पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर कांग्रेस के नगर सेवकों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जताई जा रही है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक अभी नाराज़गी की बात है, अभी देखो मैं मुजाहिद भाई मेरे बाजू में बैठे हुए, सब कांग्रेस के ही कारपोरेटर है,
ठीक है, वो क्या अफवाह है या क्या हवा है उसके बारे में बोल नहीं सकता, पर हम लोग को ऐसा कोई नाराज़गी नहीं लगती है। जिस तरह से आपका यहाँ पर और आपकी माता जी का स्वागत सम्मान किया गया, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रभाग समिति में विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है, नहीं बह रही है, आप लोगों का सवाल तो ये तो है नहीं। यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वार्ड के, मोहल्ले के, वो बच्चे उनको मालूम अगर पड़ा है तो चार्ज ले तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ ही जाते हैं। हम लोग किसी को कार्ड नहीं बांटा, किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को मैसेज नहीं किया। ये लोग का प्यार था कि अपने पास लोग अपने से चल के आए और स्वागत जिस तरह से आपका हो रहा था, ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत से ऐसे विकास के काम को हरी झंडी दे दी, या तो आपके नेतृत्व में से बहुत से बड़े विकास के काम हो गए। नहीं, विकास के काम हमारे यहाँ क्यों नहीं हुए? हमारे प्रभाग 4 में विकास के काम बहुत सारे हुए। रोड बने हैं, यहाँ पानी की तकलीफ थी, पानी यहाँ पे आ गया, यहाँ लाइट की तकलीफ थी, यहाँ लाइट हो गए, बहुत सारे विकास हुए। ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, कुछ काम। हम आपको आपके कार्यालय की तरफ जब आते हैं प्रभाग समिति 4 तो वहाँ की रोड की खस्ता हालात है। ठीक है, मैं अभी इसके पहले क्या बोला कि 4 महीना जो मुझे मिला गया है, नया काम तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ, लेकिन जो पेंडिंग काम है वो यही काम है। ये रोड भी उसमें है। हाँ, ये रोड भी उसमें है, क्योंकि ये रोड का जो था ये आरसीसी रोड पास था, और ये आरसीसी रोड जो पास होने की वजह से वो जो ड्रेनेज का था वो शायद कैंसिल हुआ था। फिर वापस से हम लोग ने इसको, ठीक है आरसीसी बाद में बनेगा या नहीं बनेगा, रोड का डामरकरण करने के लिए बोला गया है। प्रभाग समिति 4 का जो गेट है, स्टेडियम का जो गेट है, उसको भी पूरा डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, जिससे आसपास के लोगों को काफी तकलीफ होती है, और साथ में जो मस्जिद भी है तो उस मस्जिद में भी जो उसकी सारी बदबू जाती है। नहीं, वो जो आप वो बोल रहे हो डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, आप और कोई पॉइंट बताइए। यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है। एक मस्जिद के ठीक सामने क्या आपको क्या नहीं, मस्जिद के ठीक सामने नहीं है, मस्जिद के कुछ दूरी पे है, लेकिन ये है कि यहाँ पे और आजू बाजू कहीं डंपिंग करने ऐसा है नहीं। फिलहाल जो स्टेडियम का ग्राउंड है, स्टेडियम है, उसकी जो वॉल है उससे लगा हुआ वहाँ पर वो जो कचरा फेंका जाता है, तो कम से कम इतना तो है कि लेफ्ट और राइट ये 2 जगह सेफ है। सामने एक रोड है जो मस्जिद की तरफ गया है, और ज़रूरी है कि आप लोग बता रहे हो जो, उसको मैं ध्यान रखेंगे कि कचरा भी कम हो, और क्या कर सकते हैं उसके, और कहीं आजू बाजू पॉइंट है ही नहीं। कोई नियोजन नहीं कर सकते महानगर पालिका की तरफ से? आपने कभी उसका प्रस्ताव रखा कि हम लोग खुद सोचते कि वो पॉइंट वहाँ ना रहे, लेकिन कहीं पॉइंट तो मिलना चाहिए। क्या आप उस पॉइंट को हटाने के लिए, उसके लिए कुछ नया कुछ करने वाले कि नहीं करने? अभी यहाँ पे हम लोग जब रोड जब वहाँ पे जो डामरिंग होगी तो उसके साइड में रख करके कुछ जो फैलता है जो बहुत ज़्यादा, वो ना फैले, एक जगह सीमित रहे, और उसके अंदर हम लोग उसको उठा करके कुछ करने की कोशिश करेंगे। तूफान भाई ये बताएंगे कि जिस तरह से नाज़िमा अंसारी मैडम जो है 4थी बार सभापति बनती है, और आप अपने परिवार के लिए और अपने वार्ड के लिए और भिवंडी शहर की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो मेरी अम्मी जो यहाँ पर जो प्रभाग की चेयरमैन बनती है, तो उसका कारण ये है कि उनके नेतृत्व में काम करने के लिए मैं उनका जो बेटा हूँ उनका हाथ बढ़ाता हूँ, और वो उस तरीके से काम कुछ ज़्यादा ही होता है, उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बचे हुए 4 महीने बचे महानगर पालिका के जो सभी जो प्रभाग समिति के बिन विरोध चुने गए, यही देखते हुए चुने गए कि आगे समय कम है और जो पेंडिंग काम है उसको पूरा करने के लिए किया गया है, या ऑप्शन नहीं था? नहीं, ऑप्शन क्यों नहीं था, बहुत सारे उसमें थे, और लोग ने कहा कि ठीक है भाई जो है, बाकी कारपोरेटर जो थे उन्होंने कहा कि जो है उनको कंटिन्यू करो, 4 महीने के लिए अच्छी बात नहीं है, और जो उनके हाथ के काम पेंडिंग है कम से कम वो तो एटलीस्ट पूरे हो जाएंगे, वो हिसाब से उस चीज़ को अंजाम दिया गया। तो आप क्या शहर को क्या मैसेज देना चाहते हैं? शहर को तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे को जो पार्टी ने जो इज्जत दी और जो मेरे आवाम ने जो मुझे प्यार दिया, ये सब चीज़ के लिए करके मैं जो आप लोग का जो सोच है उसके ऊपर मैं पूरा उतरूँ और खरा उतरूँ, और आगे जिस तरीके से काम किया हूँ और आगे काम करूँ। रशीद भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए कल प्रभाग समिति का चुनाव संपन्न हुआ और कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे सभापति के, उन्होंने अपना कब्जा जमाया, और जिस तरह से आज यहाँ है बात की जाए तो आज एक 4थी बार अपना पदभार संभाले, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार यहाँ की जो चेयरमैन उन्होंने आप लोगों ने क्या देखा कि बार बार उनको जो पद दिया जा रहा है? देखिए 23 तारीख को जो इलेक्शन हुआ प्रभाग समिति के चेयरमैन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 में से 3 प्रभाग पर मैं कब्जा जमाया नहीं कहूँगा, लेकिन 5 में से 3 प्रभाग पर हमारे जो है उम्मीदवार बिन विरोध चुन के आए। एक और हमारा उम्मीदवार आ सकता था, लेकिन किसी वजह से उसमें कहीं गलती हुई होगी। बहरहाल 5 में से 3 प्रभाग में हमारे लोग चुन गया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आगे जो पीरियड है उसमें अच्छा काम करने के लिए
मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छा 4 देता महीने हूं। में क्या विकास के काम कर पाएंगे? देखिए, विकास के काम तो 4 दिन में भी किए जा सकते हैं। आपने फिल्म देखी होगी, नाइक एक फिल्म आई थी, एक दिन में विकास का काम हो गया था। तो 4 महीना तो बहुत बड़ा पीरियड है। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 महीने में विकास नहीं हो सकता है, लेकिन महीने में चल रहा ना पूरा लेकिन जितना भी पीरियड है, हमारे लोग पूरी ताकत के साथ लोगों के काम करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। प्रभाग समिति एक में वहाँ पे 15 नगर सेवक थे कांग्रेस के ऑन बोर्ड, तो उसमें से सिर्फ 5 ही वोट मिला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो बाकी 9 हैं वो इंशाअल्लाह ताला, मैं भी कुछ देर पहले मैंने कहा कि उनका फैसला अगले चंद दिन में आने वाला है। इसके लिए हमने लड़ाया, कांग्रेस पार्टी के जितने भी रहेंगे हमारे लोग लड़े, और वहाँ से जो है ठीक है 5 वोट मिला, उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन हमारा उम्मीदवार 5 वोट पूरे के पूरे 5 वोट उसको मिले। ये पार्टी पे निष्ठा लोगों की कायम है, कोई क्रॉस नहीं हुआ है। संजू साहब क्या कहेंगे, एक बार फिर हम वही जगह पे मिले जहाँ पर आपने 18 नगर सेवकों को गिराने की बात की, फिलहाल अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आ पाया। ये जो पूरा मामला है कहाँ तक की पहुँचा कर बड़ा खुलासा करें, क्योंकि शहर की जनता जो है इस बात की आस लगाई बैठी है कि 18 या 29 दोनों में से जीता कोई। आज सबसे पहले हम प्रभाग ऑफिस का, हमारी मैडम ने आज यहाँ चार्ज लिया है, उसके इस ऑफिस ओपनिंग के प्रोग्राम में यहाँ हाजिर है, और उसके बारे में हमारे अध्यक्ष साहब ने काफ़ी कुछ बतलाया आपको। आपको जो मालूमात चाहिए उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी फाइनल हेयरिंग हो चुकी। कल जो हमारे वकीलों का आर्गूमेंट था वो भी ख़त्म हो चुका। अब फाइनल डिसीजन देने के लिए हाईकोर्ट ने 31 तारीख तक का टाइम दिया है कोंकण आयुक्त को, और उसके पहले इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अपना डिसीजन देंगे। हमने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ज़ात से पूरी उम्मीद है कि जो हक बात है उसी की जीत होंगी, इस शहर के अवाम के जज्बात की जीत होंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और बाकी मैं आप लोगों से बात करूंगा सिर्फ वो फैसला आने के बाद। पार्टी के जो यहाँ पे जिम्मेदार हैं उनकी मतलब किस तरह का सहयोग इसमें आपको मिला है, उनका क्या समर्थन मिल पाया कि? देखो, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि ये केस आपको लड़ना है, क्योंकि इससे पहले भी 2 लोगों का हमारे पार्टी से मैटर था। उस वक्त भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी और हमने उसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश की, और अल्लाह के करम से उसमें भी हम कामयाब हुए थे, और आने वाले 2-4 दिन में भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और जब फैसला आएगा उसके बाद मैं खुद पूरे प्रेस मीडिया से बात करूंगा इंशाल्लाह, और पूरी डिटेल बतलाऊंगा। बस एक सवाल के 2019 के मेयर इलेक्शन में जो पूर्व जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के स्वयं फुटू खान, उन्होंने जो आरोप आप पर और पार्टी पे लगाया वो किस हद तक के सही है? देखो, उसकी गवाह पूरे भिवंडी शहर के आवाम है। यहाँ के आवाम को कोई बतलाने की ज़रूरत नहीं कि हकीकत क्या है। वो ये समझ रहे थे कि मेरे को महाराष्ट्र में उसका स्टेटमेंट पहुँचाना है या पूरे इंडिया लेवल पे पहुँचाना है। मैं समझता हूँ ये जो मैसेज था पूरे भिवंडी लेवल के लिए था, और भिवंडी के चप्पे चप्पे में जहाँ अवाम मौजूद है, सब अवाम को मालूम है कि किसने क्या किया और किसके वजह से हुआ, और वो पत्ते दर टाइम टू टाइम खुलते गए, और खुलने के बाद टोटल ओपन हो गए। समझे क्या? तो वो मैं जो कह रहा हूँ ना आपको कि मैं 4 दिन के बाद आप लोगों को पूरा उसका खुलासा दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा उसके लिए कि वो मेरे खुशी में शरीक था, मेरा गम भी उससे अजीज था। जब मैं खुश हुआ तो पता चला वो मेरे खुशी के खिलाफ था।